इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसमें जो कन्वर्जन वाला होता है कि एक टर्म से दूसरे टर्म में कन्वर्ट करना है, उसके फॉर्मूला में कन्फ्यूजन होती है, वो याद नहीं होता, दिक्कत होती है, या माइनर मिस्टेक कर देते हो कि प्लस साइन लगेगा या माइनस साइन लगेगा। चिंता मत करो, ये जो ट्रिक है जो यहाँ पर है वो तुम लोग को हेल्प करेगी। कन्वर्जन का फॉर्मूला बहुत चुटकियों बजाते ही तुम लोग को याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक है तो उसे समझ के तुम लोग करोगे तो उसको जल्दी से समझते हैं। ये ट्रिक मेरे कोचिंग, जब मैंने क्लास 12th में 1-2 महीने के लिए ज्वाइन किया था तो मेरे कोचिंग वाले सर ने मुझे बताई थी। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विथ यू ऑल। मेरा भला हुआ, अब आप लोग का भला हम करेंगे। तो अब चलो समझते हैं इसको। देखो, इसके लिए अभी केवल इस बॉक्स के ऊपर बस इतने पे ध्यान देना, इधर वाली चीज को छोड़ दो, वो बाद में समझाएंगे। ये जो बॉक्स है इसमें जो ये टर्म्स लिखे हुए हैं ये, तो ये एज इट इज उसके पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब अगर इधर लेफ्ट साइड में ऊपर में अगर जीडीपी लिखा है तो यहाँ जीडीपी ही होना चाहिए, जीएनपी मत लिख देना वरना ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ जीडीपी, नीचे एनडीपी, और इधर राइट साइड में ऊपर में जीएनपी और यहाँ नीचे में एनएनपी। अब हम लोग को एक बेसिक चीज समझा देते हैं इसमें जाने के लिए। क्यों मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा है? मैंने इसलिए डेप्रिसिएशन लिखा है क्योंकि यहाँ पे अगर इस टर्म को देखो तो ये जीएनपी है, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और यहाँ पे है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर ग्रॉस ध्यान दो और यहाँ पे नेट को ध्यान दो अगर तुम लोग, तो अगर हम लोग को नेट में से ग्रॉस में जाना होता है तो हम लोग डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं, या इवन अगर ग्रॉस से नेट में आना होता है, स्टार्टिंग वाले वर्ड के ऊपर फोकस करना, ग्रॉस नेट। अगर इसकी कहीं बात हो रही होगी स्टार्टिंग के लेटर्स में तो मतलब कि डेप्रिसिएशन का वहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। अब अगर हम लोग बात करें तो ये नेट है और ये ग्रॉस, ग्रॉस बड़ा होता है नेट के कंपैरिजन में। तो अगर हम लोग को किसी छोटी चीज़ में हम लोग को अगर बड़ी चीज़ अचीव करनी है तो छोटे में हम लोग किसी चीज़ को ऐड करेंगे तभी हम लोग बड़े पे पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम लोग एनएनपी से जीएनपी में जाना होगा तो हम लोग डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं, इसको और ईजी बनाते हैं। यहाँ पे जो एरोज बने हुए हैं, ये वाला एरो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो एनएनपी से अगर जीएनपी में जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। तो इसको याद करो कि ऊपर की तरफ जो भी एरोज जाएंगे उसके लिए हम लोग प्लस यूज करेंगे, और जो नीचे की तरफ एरो इंडिकेट करेगा उसके लिए माइनस यूज करेंगे। अगर हमें जीएनपी से एनएनपी में आना है तो एरो नीचे की तरफ होगा, यानी नेगेटिव में डेप्रिसिएशन इस्तेमाल होगा। अब समझ में आई बात? या दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हो कि जीएनपी बड़ा है एनएनपी से तो बड़े से छोटे में जाने के लिए माइनस करना होता है, राइट। अब जैसे पिज़्ज़ा का एक पूरा पिज़्ज़ा है, राइट। अब उसमें से वो एक पूरा बड़ा पिज़्ज़ा है, राइट। उसमें से अगर हम लोग एक स्लाइस पिज़्ज़ा का निकाल दें तो क्या होगा? वो जो एक ट्रायंगल होगा, एक स्लाइस होगी उस पिज़्ज़ा की, तो वो छोटा हुआ और वो जो है वो बड़ा हुआ, राइट। तो हमें जो अगर मेन ये चाहिए होगा, मेन क्या है? ये जीएनपी बड़ा है, यानी बड़ा वाला पूरा एक सर्कल में पिज़्ज़ा है, ठीक। और हमें छोटे वाला जो पीस है ट्रायंगल, अगर हम लोग उसको उसमें ऐड कर दें तो वो पूरा बन जाएगा, राइट। तो अगर हम लोग इन दोनों को प्लस करके एनएनपी और में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो वो हम लोग को छोटा पीस ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, जिसको अगर हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो ये हम लोग को जीएनपी मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये कंफ्यूजन लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो पिज़्ज़ा वाले एग्जांपल से, तो सबसे बेस्ट और इजी तरीका एरो वाला ही है कि अगर एरो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव इंडिकेशन, बट नीचे की तरफ जैसे सक्सेस है तो सक्सेस ऊपर तुम लोग उठते हो, राइट। कोई भी सक्सेसफुल आदमी होगा तो वो ऊपर की तरफ उठेगा, यानी पॉजिटिविटी। और अगर कोई सक्सेस नहीं हो, अनसक्सेसफुल हो रहा है, वो नीचे आ रहा है धीरे धीरे, तो वो नेगेटिव हो रही है चीज़ें, राइट, उसके लाइफ में। तो ऐसे भी समझ सकते हो। सेम गोज फॉर हियर, जीडीपी और एनडीपी, ठीक है। एरो अगर एनडीपी से जीडीपी में जाना है तो एरो ऊपर की तरफ गया है, यानी प्लस डेप्रिसिएशन, और जीडीपी से अगर एनडीपी में आना है यानी माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि एरो नीचे की तरफ है, देख लो, ठीक। अब समझते हैं कि यहाँ जीडीपी और जीएनपी में हम लोग क्यों एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का यूज क्यों करते हैं? क्यों नहीं हम लोग डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करते हैं? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर तुम लोग ध्यान दिया होगे तो यहाँ ग्रॉस था और यहाँ नेट था, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म्स हैं, फर्स्ट लेटर्स हैं, वो जी है और जी, यानी दोनों ग्रॉस मतलब सेम है। इसमें अलग क्या है? अब हम लोग सेकंड अगर देखें तो यहाँ डी है, दैट इज डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, एंड हियर इज एन, दैट इज नेशनल। तो उस केस में हमें अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होता है तो हम लोग एनएफआईए का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोग को जीडीपी से जीएनपी में जाना है, एरो राइट साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है, राइट साइड मींस पॉजिटिविटी एंड लेफ्ट साइड मींस नेगेटिविटी। तो पॉजिटिव प्लस एनएफआईए, इधर जीएनपी से जीडीपी में जाना है, नेगेटिविटी माइनस एनएफआईए। सेम गोज फॉर हियर। अब हमने ये समझ लिया कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी का कन्वर्जन हमने समझ लिया। अब उसमें जो दो टर्म्स और इस्तेमाल होते हैं, दैट इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब उसका हम लोग समझते हैं ट्रिक। ये देखो नीचे लिखा है, यहाँ पे एफसी है दैट इज फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ पे एमपी है दैट इज मार्केट प्राइस।
तो यहाँ पर भी एरो बनाओ, एक राइट साइड की तरफ, एक लेफ्ट साइड की तरफ। और मैंने क्या बोला कि राइट साइड इंडिकेट करता है पॉजिटिविटी यानी प्लस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर हमें एमपी से एफसी में आना है यानी नेगेटिव में एनआईटी करेंगे, क्योंकि एरो लेफ्टवर्ड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और अगर तुम इसे इंटरचेंज कर दोगे, दैट इज एमपी को अगर इधर लिख दिया और एफसी को इधर लिख दिया, तो साइन तुम्हें चेंज करने होंगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि पहले एफसी आएगा, क्योंकि ए बी सी डी जो हमारे होते हैं जो भी अल्फाबेट्स हैं उसमें सबसे पहले एफ आता है, तो पहले एफ से ही लिखना, एमपी बाद में आएगा। अब हम लोग देखते हैं एनएफआईए का क्या फॉर्मूला होता है, जो हम लोग यहाँ पे ऐड और माइनस कर रहे होते हैं। NFIA net factor income from abroad equals to FIFA minus FITA, that is factor income from abroad minus factor income to abroad। अब जो यहाँ पे हमने NIT देखा था, इसका फॉर्मूला देखो, NIT इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है। ठीक, इतना समझ में आया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि वाइवा में भी पूछ सकता है, बोर्ड प्रैक्टिकल में, राइट, और इवन तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी पूछ सकता है, या न्यूमेरिकल में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, और तुम्हें नहीं पता कि नेशनल इनकम के लिए क्या एग्रीगेट यूज करते हैं, तो तुम वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। दैट इज NNPFC। कुछ अगर मान लो एमपी दिया रहेगा तो वो नेशनल इनकम नहीं होगा। ठीक, अगर नेशनल इनकम बोले कैलकुलेट करना यानी एनएनपीएफसी हो गया, और अगर डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने को बोले दैट इज एनडीपीएफसी कहते हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग ये कमेंट करके बताना, इस क्वेश्चन का जवाब देना कि क्यों हम लोग इसको फैक्टर कॉस्ट पे ही लेते हैं, मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं। काफी अच्छा सवाल है, तो इस सवाल का जवाब जरूर देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जा सकते, बट हाँ ओरली मे बी तुम्हारे स्कूल का टीचर पूछने या जो एग्जामिनर आए तुम्हारा बोर्ड में वाइवा लेने, वो जरूर पूछ सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट ही क्यों, मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं। जरूर सोचना इस बारे में।